बाबर को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करा दिया। श्री कृष्ण ने कोहिनूर मार दिया। उसी के बेटे ने उसे श्राप दिया कि कोहिनूर ने इंग्लैंड के राज परिवार को जेल में डाल दिया। तो मैं परिचित आपका स्वागत करता हूं अपने नए वीडियो में। तो आज हम उस हीरे के बारे में बात करेंगे जिसे ये श्राप मिला है कि उसे केवल भगवान और औरत ही पहन सकते हैं और अगर कोई मर्द पहनेगा तो उसका विनाश निश्चित है। इस हीरे की वजह से कई राज्य मिट्टी में मिल गए और कई लोगों को अपनी टोपी और अपना धर्म दोनों बदलना पड़ा। तो चलिए बिना वक्त गवाए हम शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे कोहिनूर के बारे में। इस वीडियो की शुरुआत में बता देता हूँ कि कोहिनूर की 4 टाइमलाइन है और हम एक एक करके चारों की 4 टाइमलाइन देखेंगे कि उसकी शुरुआत कहाँ है और वो अब कहाँ है। तो हम अब पहली टाइमलाइन पे जाते हैं। इस हीरे का मेंशन 4 से 5000 साल पहले एक संस्कृत के स्क्रिप्चर में किया गया था जिसमें इसका नाम श्यामंतक मणि बताया गया। और हिंदू मान्यता के हिसाब से देखें तो अपने शिष्य राजा सत्यजीत से खुश होकर सूर्य देवता ने यह हीरा उन्हें दिया था। जब राजा सत्यजीत यह हीरा पहनकर द्वारका गए तो सबको यही लगा कि सूर्य देवता खुद द्वारका आए। राजा सत्यजीत के भाई परसेन यह मणि लेकर जंगल गए थे शिकार करने। वहाँ पे एक शेर ने उन्हीं को मार दिया और जब वह शेर जंगल से जा रहा था तो वह एक गुफा में घुस गया। वो गुफा थी महाबली जामन जी की। जामन जी ने उस शेर को मार दिया और वह मणि ले ली और वह मणि अपनी बेटी जामंती को दे दी। जब राजा सत्यजीत को पता चला तो उन्हें यह लगा कि श्री कृष्ण ने कोई खेल रचा है उनसे यह मणि वापस लेने के लिए। तो इस आरोप को गलत सिद्ध करने के लिए भगवान श्री कृष्ण खुद जंगल गए। वहां पे जब वो गुफा में गए तो उन्हें दिखा कि ये मणि तो जामंती के पास है। तो जब उन्होंने जामंती से ये मणि मांगी तो जामन जी बीच में आए, जिसकी वजह से श्री कृष्ण और जामन जी के बीच में 28 दिनों तक युद्ध हुआ और जामन जी को यह वर प्राप्त था कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ राम भगवान और लक्ष्मण भगवान ही हरा सकते हैं। तो जब आखिरी में उन्हें पता चल गया कि श्री कृष्ण खुद एक राम का अवतार है तो उन्होंने उनसे माफी मांगी और वो मणि उन्हें वापस कर दी और अपनी बेटी जामंती की शादी भी उनसे करवा दी। जब ये बात राजा सत्यजीत को पता चली कि उनके भाई की वजह से उन्होंने श्री कृष्ण पर शक किया तो उन्हें इस बात का बहुत ज्यादा बुरा लगा। उन्होंने इस मणि को श्राप दिया कि कोई भी मर्द इस मणि को धारण नहीं कर पाएगा। यह मणि केवल और केवल एक औरत या तो भगवान ही धारण कर पाएंगे। और उन्होंने श्री कृष्ण से माफी मांगी और अपनी बेटी सत्यभामा की शादी श्री कृष्ण से करवा दी और एज अ गिफ्ट उन्होंने ये मणि श्री कृष्ण को दे दी। और आखिरी में श्री कृष्ण जी ने यह मणि सूर्य देवता को वापस कर दी। अब आते हैं हम अपने सेकेंड टाइमलाइन पर। यह हीरा कई शासकों के हाथ लगा और आगे बढ़ गया। फिर 325 बीसी में जब अलेक्जेंडर भारत से हार कर वापस जा रहा था तो एक ट्रीटी के दौरान उसने ये हीरा राजा पोरस को दे दिया। फिर ये हीरा भारत और मौर्य साम्राज्य के सबसे पहले सम्राट चंद्रगुप्त के पास रहा। फिर ये हीरा उनके ग्रैंडसन यानी कि सम्राट अशोक को पास ऑन हुआ, जिसका शासन भारत में 273 से लेकर 223 बीसी तक रहा। सम्राट अशोक मौर्य वंश के आखिरी राजा थे। फिर यह हीरा उनके बाद यह उनके पोते और उज्जैन के राजा संप्रति के हाथ लगा। फिर उसके बाद ये हीरा कहीं खो सा गया, पर सन 1200 के बाद फिर से एक बार लाइमलाइट में आया। कहा जाता है कि 13वीं सेंचुरी में यह हीरा गोलकोंडा की कोल्लूर माइंस की रायलसीमा डायमंड्स माइंस में मिला था, जो कि अभी के तेलंगाना में है। और तेलंगाना उस समय काकतीय डायनेस्टी के अंडर आता था। तो काकतीय डायनेस्टी ने इसे भद्रकाली मंदिर में दान किया था, जहां पर यह भद्रकाली माता के लेफ्ट आई में लगाया गया था। कहा यह भी जाता है कि मालवा के राजा को फोर्स किया गया था 1306 में कि यह डायमंड वो काकतीय डायनेस्टी को दे दें। अगर हम इसे देखें तो ये स्लेव डायनेस्टी के पास रहा, फिर खिलजी राजवंश के पास आया, फिर ये तुगलक राजवंश के पास आया, फिर सईद राजवंश के पास आया, उसके बाद यह लोधी राजवंश के हाथ लगा। और इन सब राजवंश का खात्मा खून और हिंसा से ही हुआ। अब हम थर्ड टाइमलाइन पे आते हैं। 1306 में मालवा के राजा को इसे काकतीय डायनेस्टी को देना पड़ा। 1323 में काकतीय साम्राज्य का खात्मा हो गया और मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि दिल्ली का सबसे पहला सुल्तान बना, यह हीरा उसके पास आया। पर शायद 200 साल के बाद इसके साथ के श्राप ने असर दिखाया। 1526 में बाबर ने भारत पर हमला किया। पानीपत के पहले युद्ध में बाबर ने दिल्ली के आखिरी सुल्तान इब्राहिम लोदी को हरा दिया। बाबर की अगुवाई में मुस्लिम सेना, जिसमें मंगोल, तुर्की, पर्शिया और अफगान के सैनिक शामिल थे, उन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और सामंतक मणि को बाबर के खजाने में शामिल कर दिया। बाबर भारत का पहला मुस्लिम शासक बना। मुस्लिम शासकों ने भारत पे 200 सालों तक राज किया, पर वो कभी इन 200 सालों में शांति से रह नहीं पाए। कहीं बेटा बाप का ही विरोध कर रहा था और कहीं तो बेटा बाप को ही गद्दी से हटा रहा था। मुगल बादशाह शाहजहां ने कोहिनूर को अपने पीकॉक थ्रोन पे लगवाया था। कहा जाता है कि यह पीकॉक थ्रोन ताजमहल से भी ज्यादा महंगा था। सामंतक मणि का प्रभाव शाहजहां पर भी पड़ा। अपनी मौत के 8 साल पहले तक उसी के बेटे ने उसे कैद करके रखा और कैद में ही बुढ़ापे
और अकेलेपन की वजह से उसकी मौत हो गई। 1639 में शाहजहां के चारों बेटे दारा शिकोह, शाह शुजा, औरंगजेब और मुराद बख्श में गद्दी के लिए लड़ाई शुरू हो गई। शाह शुजा ने दारा शिकोह को गद्दी के लिए मार दिया। फिर 1658 में औरंगजेब ने शाह शुजा को हरा दिया और उसे कैद कर लिया और कैद में उसे इतना टॉर्चर किया कि कैद में ही उसकी मौत हो गई। 1665 में फ्रेंच ट्रैवलर जीन टेवर्नियर जो भारत आया था, उसने सामंतक मणि को देखा और अपनी किताब में द ग्रेट मुगल और दुनिया का सबसे बड़ा हीरा बताया। 1738 में सामंतक मणि मोहम्मद रंगीला के पास थी और 1739 में नादिर शाह जो कि पर्शिया का था, उसने दिल्ली पर हमला किया और मोहम्मद रंगीला को हरा दिया। बट अभी भी नादिर शाह को हीरे के बारे में पता नहीं था, क्योंकि वो हीरा मोहम्मद रंगीला अपनी टोपी में रखता था और इस चीज के बारे में बहुत कम लोगों को पता था जो उसके आसपास रहते थे। तो उन्हीं में से कोई नादिर शाह के पास गया और किसी फेवर के एक्सचेंज में उसने ये इन्फॉर्मेशन उसे बता दी। तो नादिर शाह ने मोहम्मद रंगीला को दिल्ली की ताजपोशी में इनवाइट किया और जब ताजपोशी हो रही थी तो नादिर शाह ने कहा कि एज अ फ्रेंडशिप जेस्चर हम दोनों अपनी टोपी बदलेंगे। तो मजबूरी में आके मोहम्मद रंगीला को टोपी बदलनी पड़ी और इस तरह यह हीरा नादिर शाह के हाथ लगा। जब नादिर शाह ने इसे देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और उस दिन उसने इस हीरे को नाम दिया कोहिनूर। जब नादिर शाह भारत को लूटकर पर्शिया वापस गया तो नींद में वहीं पर उसकी हत्या कर दी गई। उसके सक्सेसर को गद्दियां मिली बट किन्हीं वजह से कोई उस गद्दी पर टिक ना सका। अभी तक कोहिनूर अहमद शाह दुर्रानी जो कि उस समय के अफगान रूलर में एक था, उसके पास आ चुका था। उसके बाद दुर्रानी के पोते जमान शाह दुर्रानी को ये पास ऑन हुआ, बट जमान शाह दुर्रानी का जो छोटा भाई था उसने ये हीरा राजा रणजीत सिंह को अपनी रक्षा के बदले दे दिया। बट 1842 में शाह शुजा जो कि जमान शाह दुर्रानी का छोटा भाई था उसको मार दिया गया और अब कोहिनूर राजा रणजीत सिंह के पास आ चुका था। राजा रणजीत सिंह की विल में ये क्लियरली मेंशन किया गया है कि वो यह चाहते थे कि यह हीरा जगन्नाथपुरी टेम्पल को दे दिया जाए। बट 1839 में राजा रणजीत सिंह की डेथ हो गई और सेकेंड एंग्लो सिख वॉर में सिख एम्पायर की हार हुई और 4 साल तक राजा रणजीत सिंह की गद्दी के लिए आपस में ही भाई भाई लड़ने लगे। पर जब गद्दी दुलीप सिंह, जिन्हें द ब्लैक प्रिंस भी कहा जाता है, उन्हें मिली तो कुछ पॉलिटिकल रीजन की वजह से उन्हें इंग्लैंड भेज दिया गया और उनकी मां रानी जिंदन जी को जेल में डाल दिया गया और बहुत सी ट्रीटी भी साइन करवाई गई, जिसमें एक ट्रीटी थी जिसमें यह लिखा हुआ था कि कोहिनूर दुलीप सिंह जी अपनी स्वेच्छा से क्वीन विक्टोरिया को गिफ्ट कर रहे हैं और ये कोहिनूर लाहौर के ट्रेजर में रख दिया गया और वहां इंग्लैंड में दिलीप सिंह जी को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करा दिया गया। और वहां से अपनी चौथी टाइमलाइन पे 1850 में कोहिनूर को चोरी करके भारत से इंग्लैंड भेज दिया गया। 1851 में डलहौजी ने कोहिनूर को दिलीप सिंह जी के हाथों से एज अ गिफ्ट रानी विक्टोरिया को दिलवाया। क्वीन विक्टोरिया ने कोहिनूर के बारे में अपनी जर्नल में लिखा है कि यह गहना वास्तव में बहुत सुंदर है और लाहौर के खजाने में पाया गया है। मुझे बहुत खुशी है कि ब्रिटिश ताज के पास ये गहने होंगे क्योंकि मैं निश्चित रूप से इन्हें ताज का गहना बनाना चाहूंगी। 1851 में एक एग्जीबिशन लगाया गया लंदन के हाइड पार्क में, जिसमें कोहिनूर को भी रखा गया। बट कोहिनूर की चमक कम होने की वजह से लोगों ने इसका बहुत विरोध किया, जिसकी वजह से प्रिंस एल्बर्ट को ये बात बहुत बुरी लगी। तो उन्होंने 1852 में 2 डायमंड कटर को बुलवाया, जिनमें से एक का नाम मिस्टर वुरजेंगर और दूसरे का नाम मिस्टर फेडर था। इन दोनों ने 38 इंच की कटिंग के बाद इसे चमका तो दिया, बट अब इसका वेट 43% कम हो चुका था। यानी कि जब पहले इसका वेट था 186 कैरेट, बट अब हो चुका था 180.93 कैरेट्स। 1858 में क्वीन विक्टोरिया ने कोहिनूर को लेकर एक ताज बनाया। 1911 में क्वीन मैरी के लिए ताज बनाया गया जो उन्होंने अपनी ताजपोशी के वक्त पहना था, जिसमें कोहिनूर एक मेन अट्रैक्शन था। 1937 में फिर से क्वीन एलिजाबेथ के लिए एक ताज बनाया गया जिसमें कोहिनूर को रखा गया। कहा जाता है कि ब्रिटिश राजा ने बिना इसके श्राप के बारे में जाने इसे पहन लिया था। कोहिनूर ने इंग्लैंड के राज परिवार को भी नहीं छोड़ा। कई शासकों की गद्दी चली गई, कई शासकों की बीमारियों की वजह से मौत हो गई और जो ब्रिटिश साम्राज्य पूरे दुनिया में सूर्य की किरणों की तरह फैला, वो धीरे धीरे सिर्फ कुछ आइलैंड में रहकर सिमट गया। इंडिया हाथ से निकल गया। फॉकलैंड आइलैंड को वापस कब्जा करने में उन्हें बहुत मशक्कत हुई। 1997 में हांगकांग को चाइना को वापस करना पड़ा। 2003 में इराक का अटैक हुआ और उसी साल प्रिंसेस डियाना की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। प्रिंस चार्ल्स की कैमिला के साथ शादी और इंग्लैंड के फ्यूचर किंग की अनसर्टेनिटी बनी रही। कहा जाता है जो औरत कोहिनूर को पहनती है वो सेल्फ सेंटर्ड हो जाती है, जिसकी वजह से उनका खुद का घर टूट जाता है। और इंग्लैंड की अभी की हालत तो हमें पता ही है कि क्या चल रहा है इंग्लैंड में। काफी दशकों से कोहिनूर के लिए अलग अलग देशों ने अलग अलग समय पर मांग की है। 1947 में जब इंडिया को आजादी मिली तो इंडिया ने एज अ फ्रेंडशिप जेस्चर कोहिनूर को वापस मांगा, बट एज यूजुअल कोई रिस्पॉन्स नहीं है। ओडिशा की जगन्नाथ मिनिस्ट्री ने भी कोहिनूर पर क्लेम
नहीं किया, उसके लिए भी कोई रिस्पॉन्स नहीं है। पाकिस्तान ने राजा रणजीत सिंह का रेफरेंस देके कोहिनूर को वापस मांगा है। ठहरन जो कि अभी ईरान में है, जिसे पहले पर्चा के नाम से जाना जाता था, उसने नादिर शाह का रेफरेंस देके कोहिनूर को वापस मांगा है, बट उसमें भी कोई रिस्पॉन्स नहीं है। अफगानिस्तान ने मुगलों का रेफरेंस देके कोहिनूर को वापस मांगा है, बट कोई रिजल्ट नहीं है। अगर हम देखें तो कोहिनूर इतना भी कुछ खास नहीं है। वो बस शुरुआत के टाइम पर एक पीला पत्थर था जिसकी चमक भी नहीं थी, जिसे तराश कर चमकाया गया है। ये अपनी खूबसूरती से ज्यादा अपने श्राप को लेकर फेमस है। हिस्टोरिकली और जेमोलॉजी के हिसाब से देखें तो कोहिनूर हमेशा से हमारे प्यारे भारत का ही रहा है, बट अगर हम इसके श्राप को देखें, जिसने सच में बहुत सी शासकों को तबाह कर दिया, मिट्टी मिला दिया, खून बहा दिए, तो मैं दरख्वास्त करना चाहूंगा कि ये पाकिस्तान को दे दिया जाए। नहीं, माफ कीजिए, पाकिस्तान की हालत तो पहले ही खराब है। मैं दरख्वास्त करूंगा कि ये चाइना को दे दिया जाए। थैंक यू दोस्तों मेरा ये वीडियो देखने के लिए।